किशोर लाइव करो, लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बच्चा कह रहा है सर नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? देखिए बेटा, जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये कब खत्म होगा, वो पहली बात तो तैयारी करना छोड़ दें। अभी नंबर सिस्टम शुरू हुआ है तो खत्म होने का सवाल मत पूछो, अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये चैप्टर शुरू होने और खत्म होने में भी महीनों का समय है। नंबर सिस्टम चलेगा 3 महीने, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। तो कुछ ही बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ यार, आपका काम है पढ़ना, सवाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक सिंसियर स्टूडेंट जो टॉपर होता है, टॉपर की तरह सोचना शुरू करो। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाया था विद एग्जाम्पल, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद जैसे ये मैंने आपके सामने 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया था लास्ट क्लास में। याद है किसी को डिजिटल सम? है भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या समझाया था? डिजिटल सम समझाया था। बोलिए, ठीक। डिजिटल सम क्या होता है? तो कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर का डिजिटल सम 0 हो या फिर 9 हो, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, ठीक है ना। अब देखिए, डिजिटल सम का यूज हम 3 की डिविजिबिलिटी में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 5413927068। बताओ, इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अनीशा, 27 के डिविजिबिलिटी रूल की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में लाखों नंबर हैं, नंबर्स का कोई अंत नहीं है। क्या हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल याद करते फिरोगे क्या? पर कुछ ही स्पेशल चीजें हैं जिनको आपको डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखना, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा कहता सर 31 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। होता है लेकिन जरूरत नहीं है। कहां जरूरत है 31 के डिविजिबिलिटी रूल की? ना तो कोई सवाल बनता है, ना ही कैलकुलेशन में उसका कोई यूज है। ऐसे तो आप पूरी जिंदगी केवल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के निकाल सकते हो, पर कोई फायदा थोड़ा ना है। हमने आपके सामने सवाल लिखा मेरे दोस्तों कि इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो इसका डिजिटल सम निकालो। 5 4 9 9 7 2 9 6 3 9 8 1 9। तो इस नंबर का डिजिटल सम आया मेरे दोस्तों, सब कुछ कट गया 0। इसका मतलब ये नंबर 9 से कट जाएगा। तो ये नंबर 9 से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर डिजिटल सम कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 0। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या नहीं है। एक लास्ट में एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, 8614305229। बताओ इस नंबर का डिजिटल सम क्या है, या फिर इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपके सामने सवाल आ जाता है। ये नंबर लिख दिया मैंने आपके सामने। तो आप इसका डिजिटल सम निकालो मेरे दोस्तों। 8 और 1 9, उसके बाद 6 3 9, 5 4 9, फिर 9। मेरे दोस्तों इस संख्या का डिजिटल सम आया मेरे दोस्तों 2। अच्छा, मैं यहां पे एक 5 और लगा देता हूं, यहां पे एक 5 और लिख देता हूं मैं आपके सामने, ठीक है ना। अब बताओ, तो मेरे दोस्तों ये आया यहां से डिजिटल सम 2 और 5 7। इस संख्या का डिजिटल सम 7 आया है
मैं आपके सामने यहां पे 5 और लिख दिया है। डिजिटल सम 2 और 5 7। इसका मतलब इस संख्या का डिजिटल सम 7 है। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर? तो 3 से आपको रिमाइंडर निकालना है तो भी आप डिजिटल सम का कंसेप्ट ही यूज करिए। भाई इस नंबर का डिजिटल सम 7 है, यानी कि ना तो ये नंबर 9 से कटेगा ना ही ये नंबर 3 से कटेगा। अगर आपको ये पता लगाना है कि इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो डिजिटल सम आया मेरे दोस्तों 7। अब 3 से भाग करने पर तो रिमाइंडर 7 नहीं आ सकता। आप इस 7 को वापस 3 से काट लीजिए तो 3 दूनी 6। 7 को वापस 3 से काट लीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1। तो आप इस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई भी संदेह इसमें नहीं है। बोलिए दोस्तों, समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप बोलोगे जी सर ये वाली बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अच्छा, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जैसे अब आप मुझे बताइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। देखिए मैं जो आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, 1 का, 2 का, 1 से लेके केवल 13 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ने हैं। उसके आगे के डिविजिबिलिटी रूल की आपको कोई जरूरत नहीं है। ना तो उस पर कोई सवाल पेपर में बनता है, ना ही उसका कैलकुलेशन में कोई प्रयोग है। केवल 1 से लेके 13 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने आपको 1, 2, 3, 4 सभी का बता दिया। अब आपके सामने आता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो दोस्तों 6 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल इस तरीके से नहीं है मेरे दोस्तों। 6 को आपको ऐसे ब्रेक करना है को प्राइम में। 6 को आप 2 को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य। 6 को आप ब्रेक करिए सह अभाज्य में मेरे दोस्तों। तो 6 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 2 तिया 6। पहली बात ध्यान से देखना, दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। 2 और 3 आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य है, इनका HCF 1 होता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बस इतना सा है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए मेरे दोस्तों, तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो नंबर 6 से कट जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 15 का है भाई, कमेंट सबका शो हो रहा है। अंजलि कमेंट करने की जरूरत नहीं, चुपचाप पढ़ो मुंह पे और हाथ पे ताला लगा के। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 15 का मतलब होता है 15 का कोई डिविजिबिलिटी रूल इस तरीके से नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन 15 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। 2 को प्राइम नंबर में 5 दिया 15। तो अगर कोई नंबर 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 15 का डिविजिबिलिटी रूल। समझ में आ गया? अब जैसे पेपर में ज्यादातर सवाल आता है 72, बताओ 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या? इतना बड़ा नंबर है तो 72 का ऐसे कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 72 को ऐसे ब्रेक करना है मेरे दोस्तों जो को प्राइम हो आपस में। तो मेरे दोस्तों 72 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 72 को आप ब्रेक कर सकते हो 8 गुणा 9। 8 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, सहभाज्य। और हमें 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का भी पता है। तो अगर कोई नंबर 8 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है मेरे दोस्तों, तो वो ही नंबर 72 से डिवाइड होगा। अब ऐसे मत करने लगना कि सर 72 को आप लिख सकते हो, सर ये भी तो लिख सकते हो 72 को 12 छिंग 72। सर कोई नंबर 12 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए तो कट जाएगा 72 से, ऐसा नहीं है। क्या 12 6 आपस में को प्राइम है? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, को प्राइम पेयर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऐसे कोई अलग से स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, लेकिन 88 को आप लिख सकते हो 8 into 11। अगर कोई नंबर 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है तो वो नंबर गारंटी है 88 से कट जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस, ये बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई है। अब जैसे ये वाला सवाल पूछ लिए, सवाल नंबर 1,
If a number is divisible by both 11 and 13, then it must be necessarily divisible by, यदि कोई संख्या, वही तो कह रहे हैं सोम, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई 11 और 13 दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं। यदि कोई संख्या 11 13 दोनों से कट रही तो इसका मतलब वह संख्या 11 13 आपस में को प्राइम है, 11 गुणा 13 से भी कट जाएगी, 11 प्लस 13 11 माइनस 13 से नहीं। क्लियर है? तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे। ना अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, तीनों नंबर बहुत प्यारे नंबर है और तीनों के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है ना? 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तीनों नंबर्स के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल और काम चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा 7 11 13 का। जैसे भाई आपके सामने एक नंबर आया, मुझे पता लगाना है कि नंबर 7 11 13 से कटता है कि नहीं कटता है, तो कैसे करेंगे? चलिए मेरे दोस्तों, तो आपको इसमें 3 3 का पेयर बनाना है। क्या करना है? पेयर बनाना है। पेयर 3 3 का पेयर बनाना शुरू करिए। पेयर बनाएंगे हमेशा राइट हैंड साइड से। 3 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। भाई ये 922 है भाई, और ये बच गया मेरे दोस्तों 5। भाई यहां 3 संख्याओं का पेयर बनाओ, ये 922 बन गया, फिर अकेला 5 बन गया। हालांकि 5 भी पेयर बन जाता है, 2 0 लगा लो, ये बन गया ना। क्लियर? 3 3 का जोड़ा बनाइए। तो मेरे दोस्तों यहां पे आपको लेना है इसका डिफरेंस। 922 और 5 का डिफरेंस आता है मेरे दोस्तों 917। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये डिफरेंस कितना है? 917। अरे बोलो, आप इनका डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ये भी देखना कि कौन किधर लिखा हो कौन किधर, हमें बड़ी में से छोटी घटा दो आंख मीच के। इनका डिफरेंस 922 और 5 का डिफरेंस है 917। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या? ये डिफरेंस अगर 7 से कट गया तो नंबर 7 से कट जाएगा। ये डिफरेंस अगर 11 से कट गया तो 11 से कट जाएगा। ये डिफरेंस अगर 13 से कट गया तो नंबर 13 से कट जाएगा। ये डिफरेंस जिससे कट गया, 7 11 13 की ही बात कर रहा हूं, इसके अलावा और किसी की बात नहीं कट गया, नंबर उससे कट जाएगा। क्या 917 7 से कटता है? हां जी कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 917 11 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। क्या 917 13 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। इसका मतलब यह नंबर ऐसा है जो केवल 7 से कटेगा, 11 और 13 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। खत्म बात। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई ओनली 7। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? 11 और 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला। क्या ये नंबर बताइएगा 7 11 13 से कट रहा है तो आप 3 3 का पेयर बनाओ, राइट हैंड साइड से बनाइएगा। 724 है, ये 45 है। अभी इनका डिफरेंस लीजिए, 724 में से 45 घटाओ, 14 में से 5 गया 9, और 11 में 4 गया 7, 679। ये आया 679। बात समझ में आई? क्या 679 7 से कटता है? आप बोलोगे सर 7 नाम 63, 4 7 7 49, 7 से कटता है। क्या ये 11 से कटता है? नहीं। क्या ये 13 से कटता है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर ऐसा है जो केवल 7 से डिवाइड होगा, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगा। रोशन केवल 7 11 13 के लिए बता रहा हूं और किसी के लिए नहीं बता रहा ये चीजें मैं। ठीक है, ये जो रूल है मैंने आपके सामने लिखा 247478। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 247478। बताइए ये नंबर 7 11 13 किस किस से कटता है? बोलिए। तो मेरे दोस्त अब इतना बड़ा नंबर है, 6 डिजिट का है, 7 11 13 से डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
है भाई। तो आप यहां पे 3-3 डिजिट का पेयर बनाइए, राइट। यहां देखिए 3 ये हो जाएगा 478 और मेरे दोस्त ये हो जाएगा 247। इनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 में 7 गए, 7 में 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 231। ये आ गया 231। क्लियर है? क्या 231 7 से कटता है? हां जी कट रहा है भाई। क्या 11 से कट रहा है? हां जी कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 कम 11। क्या 13 से कट रहा है? नहीं जी 13 से नहीं कट रहा। यानी कि ये नंबर 231 ऐसा है जो 7 और 11 दोनों से कट जाएगा, बट 13 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 7 एंड 11 बट नॉट बाई 13। क्लियर? किसी बच्चे को अब इसमें कोई संदेह है? सभी को रूल क्लियर हो गया? ठीक हैं जी? अरे बोलो। अब जैसे मैंने आपके सामने ये वाला एग्जांपल लिया, ये वाला देखिए, इसमें 7 डिजिट है। डिजिट अगर ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पे देखिएगा मेरे दोस्त, ये बड़ा नंबर है 6891647। सेकेंड,
हाँ जी, एक बच्चा कह रहा 380247 का भी बताएं। बिल्कुल बताऊंगे गुनगुन, काहे को चिंता कर रहे हो आप? भाई आपके सामने नंबर है, ये तो 7 डिजिट का नंबर है, बताओ इसका कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला 3-3 का पेयर बनाओ। ये देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा, आप बोलोगे जी सर, और ये मेरे दोस्तों तीसरा 6। ठीक है, राइट हैंड साइड से बनाना है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भाई यहां तो 3 पेयर बन गया, अब किसका डिफरेंस ले किसका नहीं ले, यही तो कंफ्यूजन है। तो आपको क्या करना है, भाई पेयर ऐसे होते हैं, ये पहले स्थान पे, तीसरे पे, ये 5वें पे, ये 7वें पे, इस तरीके से पेयर बन रहे हैं। ये ऑड प्लेसेस के, ये दूसरे स्थान पे, ये चौथे पे, ये छठे पे, ये आपके इवन प्लेसेस पे। तो आप ऑड प्लेसेस वाले को ऐड कर लो, ऑड प्लेस वाले को, और आप ऐड कर लीजिए इवन प्लेस वाले को, इवन प्लेस वाले को। भाई ऑड प्लेस वाले को ऐड कर लीजिए और इवन प्लेस वाले को ऐड कर लीजिए, उनका डिफरेंस आपको लेना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। क्लियर? कोई संदेह? तो यहां पे ऑड का मतलब जो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें स्थान पे आते हैं उनको ऐड कर लीजिए, इवन प्लेस पे आते हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए, ये ऑड प्लेस पे 6 और 647 कितना हुआ? आपका जवाब होगा सर 653। और मेरे दोस्तों ये है आपका नंबर 891। इनका डिफरेंस लीजिए मेरे दोस्तों, डिफरेंस कितना बना? 11 में से 3 गया 8 है भी मेरे दोस्तों, ये 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 238। डिफरेंस आया 238। क्या ये नंबर 7 से कट रहा है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 7 से कट रहा है। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? नहीं सर 11 से नहीं कट रहा। क्या ये नंबर 13 से कट रहा है? नहीं सर 13 से नहीं कट रहा। तो दिस नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 7, नॉट 11, नॉट 13। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ना समझ में आई तो मैं और बड़े बड़े एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने। ये बताइए मेरे दोस्तों, हाँ जी, ये बताओ क्या आंसर है इस सवाल का? अब रिपीट कर दूंगा, रोना मत शुरू करा करो तुम। पहले एक नई बात लिखवाता नहीं हूं कि रोना शुरू कर देते, रिपीट रिपीट रिपीट। अब थोड़ा चुप शांत रहना सीखो, उंगलियों को थोड़ा कष्ट मत दो। ये नंबर है भाई, ये नंबर लिख लिया 1247837 क्या ये नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आप यहां पे 3-3 का पेयर बनाओ इधर से। भाई ये एक पेयर ये हो गया 375, फिर ये 478, फिर ये बचा मेरे दोस्तों 12। क्लियर है? तो आप ऑड प्लेसेस को जोड़ लो, 12 और 375 कितना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 387। 387 आप बोलोगे जी सर। और ये मेरे दोस्तों कितना बचा? 478। इवन प्लेसेस पे 478, इनका डिफरेंस लो। तो डिफरेंस 8 में 7 गया 1, 17 में से 8 गया 9। डिफरेंस आया भैया जी 91। डिफरेंस कितना आया है? तो आपका जवाब होगा सर 91 आया है। इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से कट जाएगा। भाई 91 11 से तो नहीं कटता, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा, और ये नंबर 13 से कट जाएगा। कितनी सिंपल सी बात। तो ये नंबर 7 और 13 दोनों से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या? अरे बोलो, कुछ तो बोलो मेरे दोस्तों। ये देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये वाला है भाई। ये नंबर किससे कटता? तो देखिए यहां पे 3-3 का पेयर बनाइए, 519, 824 और ये 97। तो ऑड प्लेसेस को जोड़ लो, 519 में 97 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 616, 616, और ये मेरे दोस्तों 824। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, 14 में से 6 गया 8 है भी मेरे दोस्तों, 1 में से 1 गया 0, 208। तो ये डिफरेंस है 208। आप बोलोगे हाँ जी सर 208 का डिफरेंस है। क्या ये नंबर 7 से कटता है? नहीं। क्या ये नंबर 11 से कटता है? नहीं। क्या ये नंबर 13 से कटता है? 13 एकम 13, 7 13 चिंग 78, हाँ जी। तो ये नंबर केवल 13 से डिविजिबल है, 7 और 11 से डिविजिबल नहीं है। राजगीर कह रहे 3-3 का पेयर बनाना है। राजगीर इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, आंख खोल के देख लो, 3-3 का पेयर बनाना है।
ठीक है भाई। अगर जैसे ये वाला एग्जांपल लीजिए, एक बड़ा नंबर दे दिया मैंने आपके सामने, ये वाला 111, 333, 222, ये बताइए किससे डिविजिबल है? 7, 11, 13 से। ध्यान से देखिएगा, 3 3 का पेयर बनाओ। ये देखिए क्या है 222, ये क्या है 333, ये कितना है 111। 3 3 का पेयर बनाना है, और पेयर बनाना है इधर राइट हैंड साइड से। इवन प्लेसेस पे जोड़ लीजिए, ये सॉरी ऑड प्लेसेस पर इवन प्लेसेस पे ऐड कर लीजिए। 111 में 222 जोड़ूंगा 333, और ये 333 है। डिफरेंस कितना है यहां पे? डिफरेंस आया 0, 0 आया डिफरेंस। 0 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है, 13 से भी। 0 तो दुनिया में सभी से डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये 7, 11, 13 तीनों से कटेगा, तीनों से। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ इसमें नहीं, 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, इसका कैलकुलेशन में भी काफी यूज करेंगे हम। 7 इंटू 11 इंटू 13, ये 3 लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है 7, 11 और 13, और इन तीनों की गुणा करने पर आता है 1001। 1001 सगुन में चढ़ाते, बहुत स्पेशल नंबर है 1001। तो 1001 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। अब जैसे मैंने आपके सामने काफी बड़ा नंबर लिख दिया, ये लास्ट वाला एग्जांपल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये नंबर किस किस से कटता है। तो ये है 432, ये 402, ये 973 और ये 2। ये बताइए मेरे दोस्तों, पेयर बन गया? इवन प्लेसेस पे ऐड कर लो, ऑड प्लेसेस पे ऐड कर लो। भाई ये पहले और तीसरे स्थान पे है, 402 और 2 कितना है? 404। भाई ये और ऑड प्लेसेस पे ऐड कर लिया। इवन प्लेसेस पे देख लो, दूसरे और चौथे स्थान पे है, पहली, तीसरे, पांचवें, सातवें। ऑड प्लेसेस की चीज ऐड कर ली, इवन प्लेसेस की चीज ऐड कर ली। कम से कम ऐड करना तो जानते हो भाई। तो यहां देखेंगे 973 और 243 इसको ऐड करेंगे, 3 3 6, 7 4 11 का 1, हासिल 1 9 1 10 2 12, 1216। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ होगी क्या? 432, 402, 973 और 2, तो ये आएगा 402 और 2, 404। तो डिफरेंस आया मेरे दोस्तों यहां पे 8, 12 में से 4 गया दोस्तों 8, 808। डिफरेंस आया 808। 1001 आएगा। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहां पे 2 और 402 कितना आ जाएगा? 404। ये 973, 973 में 432 ऐड करना है पहले। तो 3 2 5, 7 3 10 की 0, 9 1 10 4 14, 1405। 1405 में से 404 घटाएंगे तो 1001। डिफरेंस कितना है यहां पे? 1001 आएगा। और 1001 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिख रहा है, आपने सेकंड्स में बता दिया कि ये नंबर 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड होता है। क्लियर? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बोलो। सभी बच्चों को समझ में आ गया अब डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 का? आगे चलते हैं। ये बताइए दोस्त, अब 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है, क्योंकि 11 में पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है ना? तो आपको ढंग से पढ़ना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। कुछ भी नहीं करना, इवन प्लेसेस के डिजिट को जोड़ लीजिए और ऑड प्लेसेस के डिजिट को जोड़ लीजिए। इवन प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लो, ऑड प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लो, उनका डिफरेंस। इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लो, वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने नंबर ले लिया सेकंड वाला, क्या ये नंबर 11 से कटता है?
तो देखिए ऑड प्लेसेस को जोड़ना, इवन प्लेसेस को जोड़ना। 7 4 11, 11 9 20, 20 और 8 28। ये आया मेरे दोस्तों। ये मैंने ऑड प्लेसेस को जोड़ा। इवन प्लेसेस को 9 5 14, 14 3 17। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया जी 11। तो डिफरेंस या तो डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद ये देखिए, क्या ये नंबर 11 से कटता है? तो आप बोलोगे सर ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। 6 2 8, 8 6 14, 14 9 23, 23 6 29। ये आ गया जी 29। किसी को कोई संदेह? इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। 3 4 7, 7 0 0 और ये प्लस 0 0, 29 और 7 22। डिफरेंस आया जी 22। तो ये जो डिफरेंस आया है ये भैया मेरे दोस्तों 11 का मल्टीपल है। आप बोलोगे हां जी सर। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। हाँ रमन, लेफ्ट टू राइट। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह है? अब जवाब दीजिए। ठीक है भाई, एक सेकेंड। अब इस पे जो है आप मुझे सवाल करके बताइएगा। सवाल आपके सामने 2, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। बताइए।
आया? ये कोई वैसा सवाल नहीं, इसी साल के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 3 अंक वाली संख्या एबीसी, सीएबी और बीसीए का योगफल निम्न में से किससे डिविजिबल नहीं है? आपको ऑप्शन पूरे नहीं दिखाई दे रहे, मैं छोटा कर दे रहा हूं सवाल। ये सवाल है आपके सामने। ये क्या हो गया भाई? तीन अंक वाली संख्या एबीसी, सीएबी और बीसीए का योगफल निम्न चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल नहीं है? बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं, तो इस सवाल का आंसर होगा 31। थोड़ा ध्यान से समझो यार। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं एबीसी, इसका मतलब ये है, एबीसी अगर मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं तो ए इसका 100 डिजिट है, बी 10 डिजिट है, सी यूनिट डिजिट है। ये मेंटली कर सकते थे। ये जो सीएबी है इसका मतलब है जी 100C प्लस 10A प्लस बी। आप बोलोगे जी सर। ये जो बीसी है इसका मतलब है 100B प्लस 10C प्लस ए। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। दिस इज नॉट एलजेब्रा। एबीसी आर डिजिट। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, ये है एक्चुअल नंबर का फॉर्म, इनको ऐड करेंगे तो ये 110 और 111A, 111B, 111C हो जाएगा। 100A, 10A और 111A, 100B, 10B और B, 111B। समझ में आया? तो 111A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, जब आप इसको ऐड करेंगे। इसी में इस सवाल को करवाने का पर्पज ये कि इस टाइप से और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। राजा पुराने लेक्चर पढ़ो आप, ठीक है ना? पुराने पढ़ते रहो, नए पे मत आना बिल्कुल भी। तो यानी कि इन तीनों संख्याओं का सम आया है जी ये। आप बोलोगे जी सर। अब 111 आपको समझना होगा। 111 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका मतलब होता है 37 तिया 111, 37 3 समझ में आया? बोलो। इसका मतलब ये जो नंबर है ए प्लस बी प्लस सी से कट रहा है। 111 37 और 3, 37 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। यानी कि केवल 31 एक ऐसा नंबर है जिससे इन तीनों संख्याओं का सम नहीं कट पाएगा। समझ में आया? ठीक है भाई, बिल्कुल। आप एबीसी को कोई नंबर मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अलग तरीका होगा। मैं बता रहा हूं कि केवल ये एक सवाल नहीं सिखाया मैंने आपको, इस टाइप पे और सैकड़ों नए सवाल बनाए जा सकते हैं। उन सभी सवालों को करने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, 1 2 3 लेके कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन को अगर मैं बदल दूंगा तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक, आगे चलेंगे। आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 3। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ। यदि ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर सभी पॉसिबल डिजिट्स का सम बताइए। देखिए डिजिट्स, जब भी मैं डिजिट्स की बात करूंगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक की सिंगल डिजिट। 83462 स्टार 704, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर जो संभावित अंक हो सकते हैं उनका योग क्या है? जवाब दीजिए। करो मेरे दोस्त, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, देखिए अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका जो डिजिटल सम होगा, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 0 होगा। डिजिटल सम या तो 3 आएगा या 6 आएगा या फिर 9 आएगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा और डिजिटल सम नहीं आ सकता। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 3 6 9 12 15 18 इस तरीके से डिजिटल सम आएगा। तो यहां पे ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकाले मेरे दोस्तों तो आप कहोगे सर 7 2 9 कैंसल आउट हो गया, 6 3 9 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या जी? 8 4 12 4 16 है भी। 8 4 12 4 16 16 और ये स्टार 16 के डिजिट को फिर से ऐड कर देंगे 6 1 7 7 प्लस स्टार, यही आया डिजिटल सम।
मेरे दोस्तों यही डिजिटल सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो। जब डिजिटल सम निकालने की बात होगी, 7 दोनों 6 तीनों कट जाएगा, 8 4 12 4 16, 16 के डिजिट को तब तक ऐड करते जाना जब तक सिंगल डिजिट ना मिले, 6 1 7, और ये स्टार भी एक डिजिट है प्लस स्टार। अब ये नंबर 3 से कटना चाहिए, तो डिजिटल सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो आप बताओ स्टार की जगह आप क्या क्या रख सकते हो? पहली बात तो स्टार की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। सबसे पहले आप स्टार की जगह 2 रख सकते हो, 7 2 9। स्टार की जगह आप 5 रख सकते हो, 7 5 12, 3 का मल्टीपल है। अभी 3 3 बढ़ाते जाओगे 2, फिर 5, 3 बढ़ाते जाओगे मेरे दोस्तों 8। स्टार की जगह 8 रख सकते हो, 7 8 15, 3 का मल्टीपल है। आप बोलो अगला क्या नंबर होगा? 11, लेकिन 11 डबल डिजिट हो जाएगा, जबकि स्टार एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो पहली बात तो सवाल 2 बन सकते कि स्टार के कितने मान पॉसिबल है? 3 मान पॉसिबल है। 7 2 9 रखोगे, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 5 12 करोगे, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 8 15 करोगे, ये भी 3 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह आप 3 वैल्यूज डाल सकते हो। तो स्टार के पॉसिबल मान होंगे 3। पूछेगा इन सभी वैल्यूज का सम बताओ, तो स्टार की पॉसिबल वैल्यूज का सम 2 5 7 8 15 होगा, तो 15 इसका आंसर है। पूछेगा स्टार की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू आपका जवाब होगा सर मिनिमम वैल्यू 2 है। पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है। अक्षत कह रहे 11 क्यों नहीं? बेटा स्टार एक सिंगल डिजिट है। ये जो है ना, जैसे 8 एक सिंगल डिजिट है ना, ऐसी स्टार भी एक सिंगल डिजिट है। ये कोई नंबर्स नहीं है, दिस इज ओनली ए डिजिट। अक्षत अगला सवाल करिए, दिमाग का इस्तेमाल करो यार। सवाल है आपके सामने 4। बोलिए। Find the difference between the square of greatest value and smallest value of p if the number is divisible by 3। अगर ये नंबर 3 से कटता है तो p के मैक्सिमम मान और मिनिमम मान के स्क्वायर का डिफरेंस बताइए। जिसको ना समझ में वो पुराना लेक्चर दोबारा से देखे, कृपया यहां दिमाग ना मारे, ठीक है? कोई फायदा नहीं होगा। ये जो बालक उत्तर बता रहे हैं इनको कोई अलग से थोड़ा ना पढ़ाया है। ये जो बालक सवाल देखते आंसर बताने लग रहे हैं, ये भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ रहे हैं। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो पहली बात तो डिजिटल सम शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? डिजिटल सम निकाले मेरे दोस्तों यहां से, तो 5 3 8, 8 6 14, 14 2 16, ये आया जी 16 प्लस पी। 16 के डिजिट्स को देखिए, डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाना जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 6 1 7, 7 प्लस पी हो गया डिजिटल सम। 5 3 8 6 14 2 16, 16 के डिजिट को भी ऐड कर लेंगे 7, 7 प्लस पी। ये नंबर 3 से डिविजिबल है मेरे दोस्तों, तो पी की जगह आप क्या क्या रख सकते हो? पी की जगह आप 2 रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, और सबसे मैक्सिमम आप 8 रख सकते हो। तो ये वही सवाल तो हो गया पिछला वाला अभी। तो पी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पी की 8 होगी। ठीक है? पूछा इनके स्क्वायर का डिफरेंस 60। मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस 64 - 4 60। 60 इस सवाल का आंसर बताओ। आपकी खुशी के लिए बता दूं कि यह सवाल CHSL 2020 के पेपर का आया हुआ है। इस साल का प्री का पेपर उठा के देखिए, अगर नंबर सिस्टम से 100 सवाल आए तो 100 सवाल में से 70 सवाल केवल डिविजिबिलिटी रूल से आए हैं। डिविजिबिलिटी रूल से बहुत ज्यादा सवाल अब एग्जाम्स में आने लगे हैं। अगला सवाल हम आपके सामने उठाएंगे, सवाल नंबर 5। बताइए भैया जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिल्कुल अंकुर। पूछा के की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 3 से डिविजिबल हो। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के
फॉर विच ए 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। के उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताइए मेरे दोस्तों कि जिसके लिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। 6 3 9, 7 2 9, तो यहां से है 5 + 2k। 5 + 2k मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, डिजिटल सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, भाई 5 से बड़ा 3 का मल्टीपल कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर 6 9 12 15 18, ये सभी 3 के मल्टीपल हैं। ये बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, के क्या है? के एक डिजिट है जिसका मान केवल 0 से लेकर 9 के बीच में होगा। ना तो के डेसिमल में होगा, ना ही के 2 डिजिट की एक संख्या है। तो मेरे दोस्त इसको 6 तो कर नहीं सकते, तो 5, फिर इसको 9 बना लेते। 9 बनाने के लिए आपको के की जगह 2 पुट करना होगा। भाई 2 दूनी 4 5 9। उसके बाद मेरे दोस्तों के की जगह हम 1 नहीं रख सकते, 2 हम रख दिया, 3 रखेंगे मेरे दोस्त। 9 बना ले, उसके बाद 12। 12 बनाने के लिए 5 7 12 करना होगा, पॉसिबल नहीं है। फिर मेरे दोस्तों 15। 15 बनाने के लिए 5 प्लस कितना होना चाहिए आपका? 10। तो के की जगह 5 रख सकते हैं। 15 के बाद 18। 18 अगर इसको बनाओगे तो 2k जो है, 2k एक इवन नंबर है, आप इसको ऑड नहीं बना सकते। 18 पॉसिबल नहीं। 21 21 करेंगे तो मेरे दोस्तों 16। तो k का मान आ जाएगा 8। 8 दूनी 16 5 21। 21 तो 3 का मल्टीपल है, आप बोलोगे जी सर। ओमकार कह रहे हैं 2 के क्यों लिए? बेटा के 2 बार है ना, k + k 2k। तो आप k की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4 5 9, 3 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 5 21, 3 से कट जाएगा। उससे आगे जाएंगे तो मेरे दोस्तों फिर से डबल डिजिट्स में चला जाएगा। तो k की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है। इनका सम कितना होगा? इनका सम पूछा है ना, 2 5 7 8 15। तो इस सवाल का आंसर भी 15 होगा। आसान लग रही है ना आप लोगों को चीजें बहुत? अरे बोलो। सवाल को ढंग से पढ़ो। यस मनीष, 5 + 2k को आप इसमें से 3 हटा के 2 + 2k की भी लिख सकते हैं। आंसर तो भी सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे का सवाल करें? चलिए अगला नंबर देखिए, आपके सामने सवाल आएगा। सवाल है दोस्त 6 नंबर। जी जवाब दीजिए, इसका क्या उत्तर होगा? वह बड़ी से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो स्टार के स्थान पे आनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 4 से डिविजिबल हो? बताइए। स्टार की जगह क्या रखा जाए जिससे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो? मैक्सिमम वैल्यू स्टार की करिए मेरे दोस्तों। मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। कोई भी नंबर 4 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल बनाना है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल बनाने होंगे। आप बोलोगे जी सर। आपको स्टार की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जिससे कि नंबर 4 से कटे। तो हालांकि किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, तो 9 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 94 नहीं कटेगा 4 से। 9 से थोड़ा नीचे आते हैं 8, 8 4 84, 84 4 से कटेगा। तो स्टार की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है भैया जी 8। तो इस सवाल का आंसर भैया 8 होगा। सभी को समझ में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो आप आसानी से कर लोगे। अगर इस सवाल में स्टार की मिनिमम वैल्यू पूछी होती, न्यूनतम मान पूछा होता तो क्या होगा? अगर इस सवाल में स्टार की मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो करते 0 कि 0 4 हो जाएगा जो कि 4 से कट जाएगा। संजय सवाल को पूरा करो। सबसे बड़ी डिजिट पूछी है। क्लियर है? 2 नहीं बेटा, 0। 0 भी तो हो सकता है। 0 4 तो नहीं कटेगा क्या? 4 से कटेगा। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ना कि 2। समझ में आया आप लोगों को? आगे चलिए।
सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा 7 नंबर। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने अपनी तरफ से सवाल नहीं बनाए हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? आपके सामने ये ऑप्शन है, पूछा कौन सी संख्या 4 से कटेगी। तो मेरे दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 82 ये नंबर नहीं कटेगा। 54 भी 4 से नहीं कटता। 34 भी 4 से नहीं कटता। केवल एक ही ऑप्शन बचा बी, यही ऑप्शन ऐसा जो 4 से कटेगा। खत्म सवाल। बताइए, ये आपके एग्जाम में सवालों का लेवल है, ठीक है। लेकिन सारे सवाल इतने आसान नहीं आते बच्चों कि आप हर सवाल को इसी नजरिए से देखने लगो। ये बताइए सवाल नंबर 8, बोलिए। बोला इस नंबर को 8 से डिविजिबल बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। n की जगह क्या रखें कि ये नंबर 8 से कट जाए। तो बच्चों थोड़ा मुझे बताइए, कोई भी नंबर 8 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से कटाना है, तो बताओ क्या करें। तो भैया 8 का पहाड़ा करेंगे तो 8 सत्ते 56 जाएगा, बचेगा जी 2 बचेगा। तो n की जगह क्या रखे, तो 2 बच रहा है तो n की जगह 24 ही कर सकते हो। 8 तिया 24, तो n की जगह आपको रखना होगा 4। आपको अच्छे से 8 का पहाड़ा याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, और आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं है इन सवालों को करने का, ये नंबर सिस्टम है। कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, यहां पे दिमाग लगता है सिस्टमेटिक फॉर्म में। 8 सत्ते 56, 2 बचेगा। तो 8 तिया 24 ही पूरा जाएगा। तो n की जगह क्या करना होगा बच्चों, 4 करना होगा। क्लियर है? हां जी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलेंगे आप लोग। सवाल नंबर है जी दोस्तों 9। ये बताइए, करिए यस ओंकार। यदि ये संख्या आपके सामने 1005x4 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। सवाल में ये पूछा है, बताइए कि हम x की जगह क्या रखें। सबसे छोटा रखना है जिससे कि नंबर 8 से कट जाए। अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए भैया जी, लास्ट के 3 डिजिट। तो 5x4 है। तो भैया एक बात बताइए, सबसे छोटा डिजिट 0 होता है। अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो 8 6 48, 2 बचेगा। 2 4 8 3 24, पूरा कट गया। भाई हम अगर सबसे छोटा डिजिट पूछा है तो हम सबसे छोटे डिजिट से ही ना शुरुआत करेंगे। x की जगह 0 रखेंगे मेरे दोस्तों, 0। 504 कट रहा है 8 से, तो मिनिमम मान 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस सवाल में ऐसे ना पूछ के ये पूछ लिया होता कि x के कितने मान पॉसिबल हैं जिससे कि ये नंबर 8 से कटेगा, तो क्या आंसर होता। अगर सवाल में पूछ लिया होता कि x के कितने मान पॉसिबल हैं जिससे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो आप कहोगे सर सबसे छोटे से शुरुआत करते, 0 रखा। 8 6 48, 2 4 8 3 24, पूरा कट गया 0 पे। तो मेरे दोस्तों अगला नंबर x का केवल एक मान नहीं, x के बहुत सारे मान हैं। हम केवल लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। अगला नंबर आपको मिलेगा, आप इसमें 4 ऐड करते जाइए। 4 ऐड करेंगे मेरे दोस्तों 544 हो जाएगा। देखिए 8 6 48, 8 6 48 कितना बचेगा, 6 4 अट्ठू मट्टू 64, 4 हो गया। फिर अगला नंबर फिर से 4 ऐड करिए मेरे दोस्तों, 8 मेरे दोस्तों, जिससे कि 8 रखोगे तो 8 सत्ते 56, 2 बचेगा। 8 3 24। तो ये 3 मान पॉसिबल हैं, 0 4 और 8, टोटल 3 वैल्यूज। लार्जेस्ट होगा 8। क्लियर? ऐसे सवाल में आपको 4 ऐड करते जाना है यहां पर।
नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा 4 ही क्यों ऐड किया। जैसे मैं आपके सामने एक बच्चे का नंबर लिखता हूं 672, ये नंबर 8 से कटता है। देखिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 672, 8 से कटता है बेटा, 8 से कटता है कि नहीं कटता। आप बोलोगे जी सर 8 टू मट्टू 64, 8 चौक 32। अब मैं बीच वाले मैं जो है यूनिट डिजिट को नहीं बदलना चाह रहा, यूनिट डिजिट फिक्स है, यूनिट डिजिट नहीं बदलना चाह रहा। अगला ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट तो 2 ही रहे लेकिन 8 से कटे। तो आप जानते कि सर 8 पंजे 40 होता है, 40। अगर आप इसमें 40 ऐड करोगे जो कि 8 का ही मल्टीपल है, तो ये अगला नंबर आएगा 712, जो 8 से कटने वाला होगा। तो इसलिए हम 40 ऐड करते हैं। 40 का मतलब आपने इसमें क्या करा, ये 7 है तो आपने इसमें 4 ऐड किया है। समझ में, ये लॉजिक है, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है। जो मैं बताऊं वो करो, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगला कौन सा नंबर है जी आपके सामने, अगला है सवाल नंबर 10। ये बताइए जी इसका क्या आंसर है। पूछा यह कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल है। बड़े बड़े नंबर दिए हैं, प्री की परीक्षा का सवाल है, कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल है। हाँ विक्रांत, हर एक चीज को ना देखेंगे कि सीधा लंबा छलांग लगाएंगे। कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको डिजिटल सम निकालना होगा। 6 3 9, 7 2 9, 2 3 5 5 10, यहां आ रहा है 10, ये 3 से नहीं कटेगा। अगला 5 4 9 9, 7 2 9, ये आगे 3 3 6, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भाई ये कट रहा है तो बाकी नहीं कटने वाले दिए होंगे एग्जामिनर ने ऑप्शन। समझ में आया। आप बोलोगे जी सर हर एक को चेक करते फिरे वो टाइम वेस्ट है। जब एक ऑप्शन मिलेगा 3 से कटने वाला तो बाकी उससे 3 से ना कटने वाले दिए होंगे। ये बताइए सवाल नंबर 11 बनाइए जल्दी से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, पूछा यह कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन निम्न में से कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। तो आप कहोगे सर वही ऑप्शन 9 से डिविजिबल होगा जिसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 हो। डिजिटल सम निकालिए। 9 9 7 2 9, 4 3 7 8 15, 15 का मतलब 6 होता है, डिजिटल सम 6 नहीं। 6 3 9, 7 2 9, 4 1 5, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9 9, 7 2 9, 3 बचा डिजिटल सम, ये भी नहीं। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, डी नंबर। डिजिटल सम चाहे निकाल लो, 5 4 9 9, 7 3 10 8 18, 18 के डिजिट को फिर से ऐड कर देंगे 9, ये ऑप्शन कटेगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब आसान सवाल है प्री लेवल के। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने आ चुका है 12। यदि ये नंबर एक काफी बड़ा सा नंबर दिया है, यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। यदि ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम यहां से निकालिएगा। तो आप कहोगे सर 7 2 9, उसके बाद बच्चों 6 और 3 9, ठीक है भाई, 8 और 1 9, क्लियर यहां तक हो गया। फिर बचा जी 7 4, 7 4 11, 11 के डिजिट को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, 2 प्लस, अब ये एक डिजिट अननोन है ना स्टार, ये आया डिजिटल सम। ठीक है भाई, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9। तो आपको स्टार की जगह क्या पुट करना होगा दोस्तों 7, 2 + 7 9, ये आंसर हो जाएगा। बताइए सवाल का कितना बेसिक सवाल आप लोगों के सामने है। ठीक है जी,
नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा बच्चों, आपके सामने आएगा सवाल नंबर 13। करिए। यदि ये संख्या इज डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। यदि आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो पी का मान क्या है। मेरे दोस्त थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश किया, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया था। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। 9 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। तो पहले आपको पता होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा पी का मान। तो दोस्तों यहां से क्या निकालना होगा, डिजिटल सम। नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, डीएस यहां से निकालेगा तो 6 3 9, 9 7 2 9, 8 1 9, 5 4 9, कितना बचा जी, ये 3 बच गया और 2, 3 और 2 5, 5 प्लस पी। डिजिटल सम आया 5 प्लस पी। डिजिटल सम शुड बी 9, तो पी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 4। तो इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं है अश्वनी, ए ऑप्शन है। अब तो उड़ा दोगे सवाल। यस, ये बताइए जी अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 14। ओके, अच्छे अच्छे सवाल आएंगे अब आपके सामने। ये बताइए, हाँ आकाश, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कितने जोड़े पॉसिबल हैं यदि ये नंबर 763x4y2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ऑड की जगह इवन होता तो 4 करते जितेंद्र। एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव हैं, एक्स और वाई के कितने, मान नहीं पूछा, पूछा कितने पेयर संभव हैं दोस्तों यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। कौन करेगा इस सवाल को। अब धीरे से लेवल बढ़ा है, आप ऐसी उम्मीद मत लगाओ कि जैसे मच्छर सवाल अभी कराए पूरा नंबर सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही पेपर में सवाल आते हैं। पेपर में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब टाइप के सवाल आते हैं। 5 सेकंड वाला सवाल भी था, 50 सेकंड वाला सवाल भी पेपर में आता है भाई। बोलो, जैसे ये सवाल है कितने पॉसिबल पेयर है एक्स और वाई के जिससे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है 9 का। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम शुड बी 9। 6 3 9, 7 2 9, कितना बचा जी, 4। 4 प्लस एक्स प्लस वाई, डिजिटल सम है 4 प्लस एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे जी सर भाई अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो मेरे दोस्त 4 तो हो ही गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बनानी होगी, तो आपका जवाब होगा सर जी 5। x प्लस वाई को 5 बना लेते हैं। हर्ष क्या हुआ भाई, अगर आपको ये नंबर 9 से डिविजिबल बनाना है तो डिजिटल सम शुड बी 9। 4 है तो x प्लस वाई को कितना करते हैं दोस्तों, 5। अगर x प्लस वाई को 5 बनाना है तो आपके पास कितने रास्ते हैं, तो पहला रास्ता कि x को 0 ले लो, y को 5 ले लो। x को 1 ले लेंगे, y को 4 ले लेंगे। भाई 4 1 5 4 9 होगा ना 9 से डिविजिबल। x को 2 ले लेंगे, y को 3 ले लेंगे, 2 और 3 5। अभी उसके बाद x को 3 लेंगे तो y को 2 लेना होगा, 3 और 2 5। x को 4 लेंगे तो y को 1 लेना होगा, 4 और 1 5 4 9। x को अगर 5 लेंगे तो y को 0 लेना होगा। तो मेरे दोस्तों ये 5 पेयर आए यहां से। क्या हमने कोई गलती की, नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। ध्यान सुनिएगा, x और y के 5 जोड़े पॉसिबल हैं।
सबसे पहले मुझे बताओ भैया कि अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू को 5 बना लूंगा तो ये नंबर 9 से कट जाएगा। 4 और 5 9। क्यों नहीं होगा? हुड्डा दुनिया करती है। लेकिन क्या हमने ये बात सही बोली? देखिए अभी आधी अधूरी बात है। सबसे पहले बताओ, एक्स एक सिंगल डिजिट है, किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। वाई एक सिंगल डिजिट है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। तो x प्लस वाई का जो मैक्सिमम मान होता है वो 18 पॉसिबल है। x एक सिंगल डिजिट है, किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, y की भी मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी, तो x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 18 होगी। मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, इस नंबर का ये 4 प्लस एक्स प्लस वाई है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। कल जो पिछला लेक्चर हुआ ना 1 घंटे का, हाथ जोड़ के बिनते उसको दोबारा से देखो। तो इस x प्लस वाई को मैंने 5 ले लिया। जब 5 ले लोगे तो 4 और 5 9 से कट जाएगा। लेकिन बच्चों आप x प्लस वाई को 14 भी तो ले सकते हो। 14, अगर आप x प्लस वाई को 14 लोगे तो 4 में 14 जोड़ोगे 18 तो भी तो 9 से कट जाएगा। 18 का मतलब भी तो डिजिटल सम 9 होता है। 18 का मतलब भी तो डिजिटल सम 9 होता है। 14 से बड़ा नहीं ले सकते भाई। x प्लस वाई की खुद ही मैक्सिमम वैल्यू 18 है। अब भाई कोई बच्चा कहेगा सर इस हिसाब से तो आप x प्लस वाई को फिर 23 भी ले सकते हो, 23। फिर आप x प्लस वाई को 23 भी ले सकते हो सर। 23 4 27, 27 का डिजिटल सम भी 9 होता है। लेकिन बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू 9, तो x प्लस वाई का मान 18 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 2 डिजिट को जोड़ के 18 से बड़ा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो x प्लस वाई की वैल्यू 14 भी ले सकते हो, 14। तो आपके पास एक रास्ता ये हुआ कि आप x प्लस वाई का मान 14 ले लो। पॉसिबल है? बुद्धि लगाइए मेरे दोस्तों, बुद्धि यूज करो। तो अगर आप x प्लस वाई को 14 बनाना चाहते तो आपके पास क्या रास्ता है? आप x को 0 लेंगे, y 14 पॉसिबल नहीं है। x को 1 है भाई, 1 लेंगे, y 13 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और y सिंगल डिजिट है। x को 3 लेंगे, y 11 पॉसिबल नहीं है। x को 10 लेंगे, y 0 पॉसिबल नहीं है। आप x को 9 लेते हो, y को 5 पॉसिबल है। पॉसिबल है। x को 9 ले लीजिए, y को 5 ले लीजिए, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप मुझे x प्लस वाई के लिए 14 बनाने, x को 8 लेते हैं तो y को 6 ले लेते, पॉसिबल है। x को 7 ले लेते, y को 7 लेते, 7 प्लस 7 14 पॉसिबल है अभी। फिर x को 6 लेते तो y को 8, 6 प्लस 8 14 पॉसिबल है। फिर x को आप 5 लेंगे तो y को 9 पॉसिबल है मेरे दोस्तों। क्या इसके अलावा और कैसे जोड़ के 14 आ सकता है? इसके अलावा 14 नहीं आ सकता। यही रास्ते मेरे पास है x और x प्लस वाई का सम 14 बनाने के। इसके अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तो यही पेयर जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यही पेयर पॉसिबल है और पेयर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने पेयर हुए मेरे दोस्तों? 6 तो ये हुए और 5 पेयर ये हुए। टोटल 11 पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। 10 नहीं कृतिका, 11। अच्छा सवाल था ये, समझ में आया होगा। थोड़ा और रिपीट करके देखो, दिमाग लगा के कर पाओगे। आगे चलेंगे, एक और बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 15 जी, जवाब दीजिए इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलिए। करो भैया। विक्रांत पॉजिटिव नंबर लेना है, डिजिट बीच में कैसे नेगेटिव घुसा दोगे आप? सवाल में बोला है कि यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, जहां b एक विषम संख्या है। यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है और b जो है दोस्तों एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, तो आपसे ए की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का, ए के सभी संभावित मानों का सम पूछा है। करिए भाई। यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो पहली बात तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम निकालो पहले तो। 9 5 4 9, ये हो गया।
उसके बाद 8 और एक 9, फिर हो गया 7 6 13, 13 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 3 और एक 4, 4 प्लस ए प्लस बी, यह है डिजिटल सम। डिजिटल सम आएगा 4 प्लस ए प्लस बी, ये बात आ गई समझ में? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है, 4 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। 13 के भी डिजिट को जोड़ लो ना दीपक, 3 और एक 4, 13 को 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4 नहीं आ जाएगा। आपसे पूछा बी एक ऑड नंबर है तो ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ। भाई अगर बी एक ऑड नंबर है, ऑड, तो बी के मान क्या क्या हो सकते हैं? बी का मान 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 और 9, यही ऑड डिजिट होती हैं बी की, यही पॉसिबल है ऑड, 1 3 5 7 9। तो बताओ भैया ये आया डिजिटल सम। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम शुड बी 9, या डिजिटल सम शुड बी 80। 9 और 18 एक ही मतलब है? आप बोलोगे हां जी सर एक ही मतलब है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा भाई, प्यार से देखिए, ये इस नंबर का डिजिटल सम 9 बनाना है, ये 4 है, बी को मैंने 1 लिया, 4 और 1 5, तो ए का मान कितना लेना होगा दोस्त? जवाब दीजिए। ए की वैल्यू सर आपको 4 लेनी होगी, ए की जगह आप 4 लोगे तो 4 4 8 1 9, 9 से कटेगा। अमृतेश पुराने लेक्चर पढ़िए डिजिटल सम निकालने के। आपने बी को 3 लिया भाई, 4 और ये 3 7, तो ए को कितना लेना होगा? 2, 7 2 9। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे जी सर। अगर आप बी को 5 लेते हो तो 4 5 9, तो ए को कितना लेना होगा? 0। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं। भाई आपके पास एक संख्या है इस प्रकार से 4 प्लस ए प्लस बी, डिजिटल सम 9 बनाना है। आपने बी को 5 ले लिया, बी को 5 ले लिया, तो 4 प्लस 5 9 हो गया, तो ए का मान आप 0 लेंगे। भाई 9 प्लस 0 9, लेकिन आप ए का मान 9 भी तो ले सकते हो। 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 ही तो हुआ। तो इसका मतलब आप ए की वैल्यू 0 भी ले सकते हो और ए की वैल्यू आप 9 भी ले सकते हो। 0 और 9 दोनों ही पॉसिबल हैं। आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट, अगर आप बी को 7 लोगे तो 7 4 11 हुआ, 11 का मतलब 2, तो ए को आपको लेना होगा 7। भाई 7 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, तभी तो 9 आएगा डिजिटल सम। अगर आप बी को 9 लेते हो तो ये 4 है, तो ए कितना लेना होगा? 5, 4 5 9 प्लस 9 18। केशव कह रहे हैं 18 भी तो ले सकते। बेटा केशव, ये जो ए और बी है सिंगल डिजिट है। भैया जब भी मैं शब्द बोलता हूं डिजिट, आप केवल 0 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हो, इसके आगे ऊपर नीचे आपको नहीं उछलना है केशव। केशव 2 डिजिट को जोड़ के कैसे 27 बना सकते हो बेटा, ये तो बताओ। 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू ही 18 हो सकती है, तो ए के ये मान पॉसिबल है। इन सब का सम पूछा है, 4 2 6 9 15 और 12 27, तो ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना आया है? 27। ये बच्चा कह रहा है सर ए का मान तो 5 भी ले सकते हैं, बी को 0 ले, तो अपनी मर्जी चल लिया कि शिवम, खुला छोड़ दिया तुमको। बी एक ऑड नंबर है तो बी ऑड ही तो लोगे, 0 थोड़ी ना ले लोगे। बी 0 तो इवन नंबर होता है। अगर इस सवाल में पूछा होता ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो आपका जवाब होता सर जी 6। ये 6 पेयर पॉसिबल है ए बी के, 1 और ये 2, यहां 2 पेयर बनेंगे, 4 और ये 2 6। ए और बी के 6 पेयर पॉसिबल हैं। हाँ बिल्कुल दीक्षांत, ये भी सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ सवाल में कंडीशन नहीं लगाई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा भैया जी 16 नंबर। ये जवाब दीजिए जी, क्या उत्तर है इसका? करो।
ए के सारे मान जोड़ लो राम, केवल ए के। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू 97 अंकों की संख्या 16 से डिविजिबल होने पर शेषफल ज्ञात करिए। सवाल आपके सामने आता है, सीधी गिनती लिखी हुई है, गिनतियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने डिजिट्स तक? 97 डिजिट तक। 97 अंकों की एक संख्या लिखी है, इस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर शेषफल पूछा है। तो मैंने आपको बताया है किसी भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कट गए तो वो संख्या 16 से कटेगी, और नहीं कटे तो 16 से नहीं डिवाइड हो पाएगी, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो आपकी जिंदगी का मकसद ये जो संख्या इसके लास्ट 4 डिजिट निकालना है। कैसे निकालोगे लास्ट 4 डिजिट बताइए? लास्ट 4 डिजिट, तो मेरे दोस्तों ये एक नंबर आपके सामने लिखा है, इस नंबर को बनाने में कितने अंक यूज हुए? 97 अंक यूज हुए। तो एक बात का जवाब दो, ये 1 से लेके 9 तक की संख्याएं जब आपने देखी, भाई 1 से लेके 9 तक की संख्याएं, ये शुरू की 9 संख्याएं हैं, ये शुरू की 9 संख्याएं हैं भाई, यहां तक सभी सिंगल डिजिट है। शुरू की 9 संख्याएं हैं जो कि 9 डिजिट्स हैं, एक्चुअल में सिंगल डिजिट के। शुरू की जो ये जो 9 संख्याएं सब सिंगल डिजिट की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इसके बाद की जो भी संख्या होंगी वो 2-2 डिजिट से मिलके बन रही हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17, 2-2 डिजिट से। अगर टोटल 97 डिजिट की संख्या बनानी है तो 9 डिजिट्स तो ये हो गए, तो इसके आगे आपको कितने डिजिट लेने होंगे? 88 डिजिट्स लेने होंगे कि नहीं होंगे मेरे दोस्तों? अरे थोड़ा जवाब, थोड़ा अपने आप को चुस्त चरुस्त रखिए भैया। 88 डिजिट्स लेने होंगे। रामदयाल पागल हो गए का 97 अंक यूज करने संख्या को लिखने में, सब बिल्कुल पागल, एकदम बुड़बक आदमी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 डिजिट्स तो ये हो गए। इसके बाद 88 डिजिट्स ही तो लिखोगे, 9 प्लस 88 ही तो टोटल 97 डिजिट्स बना भाई। एक बात बताओ, 9 संख्याएं 9 डिजिट्स, इसके बाद 88 डिजिट्स आपको यूज करने हैं, लेकिन हर संख्या 2-2 डिजिट्स की होगी। तो 88 डिजिट्स से कितनी संख्याएं बनेंगी? तो आप कहोगे सर 44 संख्याएं बनने वाली हैं। अगर 2-2 डिजिट का यूज करके एक संख्या बनती है, आपके पास ये टोटल 88 डिजिट्स हैं, तो कितनी संख्या बनेंगी? तो आपका जवाब होगा सर 44 संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? आप बोलोगे जी सर। मतलब जिस नंबर के बारे में आप बात कर रहे हो वो नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है भाई? शुरू की 9 संख्याएं तो ये हुई और 44 संख्याएं ये हुई, तो 9 प्लस 44 संख्याएं होगी टोटल 53, यानी कि 53। 9 प्लस 44 संख्याएं होगी टोटल 53, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो 53 आएगा। उससे पहले जो आएगा वो 52 आएगा, उससे पहले जो आएगा 51 आएगा। अगर आप एक नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आखिर में 52 53 तक, आप इनके अंकों को काउंट करने कितने अंक लिखे, तो हमने 97 अंक लिए हैं। यार आप फर्क समझो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, तो जो लास्ट के डिजिट्स जो आए हैं, लास्ट के 4 डिजिट्स, वो 52 53 आए हैं, जो लास्ट के 4 डिजिट आए हैं। फिर 5253, 9 में 44 जोड़ेंगे तो 53 होता है। लास्ट के 4 डिजिट ये हैं।
आपको डिवाइड करना है 16 से, 16 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 16 तिया 48, बचा 4 5, 16 दूनी 32, कितना बचा? 13। उसके बाद 16 अट्ठे 128, रिमाइंडर कितना बचा? 5 5। तो इस सवाल का आंसर 5 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ओविका कह रहे 97 कहां गए बेटा? ओविका 97 डिजिट्स आपको यूज करने, ये आखिर में 97 लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लिखा हुआ है आखिर में, पर ये 12 डिजिट थोड़ना है। यहां से यहां तक क्या केवल 12 डिजिट ही लिखे हमने? नहीं, यहां से यहां तक हमने 15 डिजिट लिखे, बेशक आखिर में 12 है। तो ये जो है ये 97 अंकों की संख्या बनानी है, आखिर में 97 नहीं लिखा हुआ है। सवाल समझो, ये एक नंबर है, 97 डिजिट का नंबर है ये एक। अगर 97 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो आखिर में आपको 53, 1 से लेकर 53 तक जाना होगा। अब सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक, कर लेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ये बताइए मेरे दोस्तों, 17 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? भाई हमने कोई 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा ही नहीं है। कोई भी नंबर 6 से तभी कटेगा जब नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो आपको देखना होगा भाई ये नंबर तो 2 से ही नहीं कट रहा, तो 6 से कैसे कटेगा? ऑप्शन नहीं है। ये बाकी 3 ऑप्शन 2 से कटते, क्योंकि सारे यूनिट 2 से कटने का मतलब यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। अभी 3 से कट दे, चेक कर लो भाई, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों? 2 3 5 4 9, नहीं। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 2 और 1 3 6 9, नहीं। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा जी, डी, यही ऑप्शन होगा बस। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी कल